नौलखा डडौर 4 लेन हाईकोर्ट के आदेश पर 10 साल बाद भी अमल नहीं, संघर्ष समिति ने सौंपा मांगपत्र। नौलखा डडौर 4 लेन परियोजना में हाई कोर्ट के 9 मार्च 2015 के आदेश को 10 वर्षों बाद भी लागू न करने पर संयुक्त 4 लेन संघर्ष समिति ने 6 मई को उप परियोजना अधिकारी के झा को मांग पत्र सौंपा। समिति ने सर्विस लेन, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, अंडरपास, पैदल रास्ते, बस स्टैंड और सुविधाओं की बहाली की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जोगिंदर वालिया ने किया। अधिकारी ने आश्वासन दिया कि 20 मई तक कार्य शुरू किया जाएगा, अन्यथा संघर्ष समिति राष्ट्रीय राजमार्ग का घेराव करेगी। जोगिंदर वालिया 4 लेन संघर्ष समिति नौलखा डडौर। आज दिनांक 6 अप्रैल 2025 को कीर्तपुर नेर चौक के बीच में नौलखा डडौर जो 4 लेन है उसका प्रतिनिधि मंडल आज जो है उप परियोजना अधिकारी के झा जो चक्कर में बैठते हैं उनसे मिला और उनसे एक मांग पत्र उनको दिया गया और उनसे मुख्य रूप से कहा गया कि 9 मार्च 2015 को जो उच्च न्यायालय ने जो फैसला किया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के को लागू करने और उसके अलावा जो सर्विस लेन जो है उसको प्रदान किया जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 10 साल बीत जाने के उपरांत भी परियोजना अधिकारी व राष्ट्रीय उच्च मार्ग के जितने भी अधिकारी हैं वो अभी तक जो है वो इस उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं कर पाए हैं और अभी तक जो है वो बहुत से जो मकान है उनका मूल्यांकन और अवार्ड लंबित पड़ा हुआ है और उसके अलावा भूमि अधिग्रहण भी कुछ भूमि जो है अभी तक अधिग्रहण नहीं की गई है जिसका ना ही उनको अभी तक मुआवजा दिया गया है और जिसके कारण ये जो सर्विस रोड है खासकर जो नौलखा से डडौर के बीच में जो सर्विस रोड है वो नहीं बन पा रहा है और इसके ऊपर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और अभी जो है हाल ही में जब हम परियोजना अधिकारी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने PWD को इसको दे दिया है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि 10 साल राष्ट्रीय उच्च मार्ग इस काम को नहीं कर पा रहा है। अल्टीमेटली उन्होंने उसको PWD के हाथ में दे दिया है जबकि PWD अभी तक जो है ना उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है ना उनको कोई उस तरह का कोई बातचीत हुई है। वो मतलब कोई भी अधिकारी जो है वो सर्विस लेन के बारे में कोई भी कुछ कहने पे इनकार कर रहे हैं कि अभी हमारे पास अभी इसका कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। दूसरी तरफ जो अभी रोड बना है उसमें जो फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं 5 फुट ओवर ब्रिज मांगे गए थे पैदल पथ और उस 5 में से 3 जो है वो उनका काम चला हुआ है लेकिन जो मुख्य रूप में जो फुट ब्रिज ज़रूरी है वो कनाड के पास जहाँ पे स्कूल के हज़ारों बच्चे जो है आप पार करते हैं उसको जो है अभी तक जो अनदेखा किया गया है और भौर में भी जो एक प्रस्तावित फुट ओवर ब्रिज था उसको भी अनदेखा किया गया। तो हमने मांग की है कि उन फुट ब्रिजों को जल्दी जो है वो उसके अंदर जो है वो लगाया जाए। और दूसरी तरफ बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पे पशु जो है आवारा पशु जो है वो दिन रात जो है वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक को जो है वो परेशान कर रहे हैं, आम जनमानस को भी परेशान कर रहे हैं। अभी पिछले कल जो है वो किसी जानवर ने एक टावा के किसान को जो है वो मार गिराया और कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि कई गाड़ियां जो है वो जानवरों के कारण जो है वो कई जो यात्री थे या जो यात्रा कर रहे थे मनाली की तरफ जा रहे थे उनको दुर्घटना का शिकार होना पड़ा है। अतः मांग की जाती है कि जल्दी से जो है उन जानवरों के लिए उनके लिए गौशाला का प्रबंध NHI करे क्योंकि ये NHI का रोड है और उसी रोड पे वो जो जानवर है वो उसके अंदर हैं। उसके अलावा जो ओपनिंग्स हैं उनको भी दिया जाए, 500 मीटर के बीच में को ओपनिंग लोगों को दिया जाए। अभी तक जो है वो TCP का तो है ही कि उसमें राहत दी जाए और उसके अलावा जो हमारे 3 कुएं थे और 11 हैंडपम्प थे उनको भी सुचारू रूप से
चलाया नहीं जा रहा है। उनको जो है वो किसी ठेकेदार को दे दिया, लेकिन ठेकेदार ने जो है उनको बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, अभी तक जो है उसके अंदर पानी की जो है कोई भी नहीं आ रहा है, ना पानी उससे मिल रहा है। तो उनको जो है वो पुनर्स्थापित किया जाए। और 3 जो कुएँ हैं उनको तो बंद ही कर दिया है NHAI ने। तो ये और उसके अलावा जो है हमारी मांग ये है कि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, टॉयलेट्स हैं, अभी कनाड में जो टॉयलेट है अभी भी वो बंद पड़ा है, उसको NHAI जल्दी जो है उसका निराकरण करे। और उसके अलावा जो हमारी मुख्य मांगें रही हैं, चाहे वो 12% ब्याज की बात है या 4 गुना मुआवजे की, उसको भी जो है वो राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो जल्दी कोई उसका फैसला ले। और इस मुलाकात के दौरान जो उप परियोजना अधिकारी उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 20 मई तक इस कार्य को सुचारू रूप से शुरू करने की कोशिश करेंगे। और हमने उनको आग्रह किया कि अगर ये नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये जो NHAI है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग का जो दफ्तर है, उसका घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर होगी। धन्यवाद।